Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में रहने वाला है. कि एक जो हमारे बीच में यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें किस किस तरीके से बैरियर आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी जून 2020 का हुआ है, आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, उससे ये जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है. तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. तो फ्रेंड्स, बात की जाती है कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोड्यूस करता है ऑब्स्टेकल, यानी जो बाधाएं आती हैं किसमें, जो एक सेंडर होता है और रिसीवर दोनों के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैसेज एक्सचेंज किए जाते हैं, उनके बीच में जो बाधाएं आती हैं उनके उन्हीं यही जो सारे फैक्टर हैं वो इफेक्टिव जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं. अगर बात करते हैं कहा गया कि जो जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कुछ आगे दिए गए हैं, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं. अगर देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में. यानी लैंग्वेज से रिलेटेड एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भाषाएं होती हैं जो बोली जाती हैं दोनों के द्वारा, उसमें कौन कौन सी मतलब बाधाएं आ सकती हैं जो भाषा से रिलेटेड, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे. तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और ये जो लेक्चर रहने वाला है काफी इंटरेस्टिंग. तो देखते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज मींस यूजिंग वर्ड्स टू डिलीवर समथिंग टू द रिसीवर. यानी जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ जो मैसेज होते हैं उसको पहुंचाना होता है. क्योंकि जो भी मैसेज होगा वो या तो वर्बल होगा या तो नॉन वर्बल होगा, दोनों तरीके से हो सकता है. तो यही कहा गया कि जो लैंग्वेज मींस यूजिंग वर्ड्स टू डिलीवर समथिंग टू द रिसीवर. और कहा गया कि इसमें जो इंक्लूड होता है वर्बल भी होता है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. फ्रेंड्स, हमने आपसे चर्चा किया था इससे पहले लेक्चर में कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. आप उसको जरूर देखें ताकि आप यहां इस लेक्चर को काफी अच्छे से समझ पाए. तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कहा गया कि लैंग्वेज से रिलेटेड कौन कौन सी बैरियर कम्युनिकेशन में आ सकती है उसके बारे में यहां बताया गया कि इफ द लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड बैडली और फॉल्टली और देयर आर मिस्टेक इन द मैसेज देन द रिसीवर विल फाइंड डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द करेक्टली. तो फ्रेंड, कहा गया कि अगर लैंग्वेज जो होगी वो अच्छे तरीके से मतलब एक सिस्टमैटिक वे में मैसेज जो दिया जाएगा रिसीवर के पास, अगर वो सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया होगा, उसमें कोई गलती होगी, तो वो जो भी जो रिसीवर होगा उस मैसेज को समझने में अंडरस्टैंड नहीं, मतलब उसको उस मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं पाएगा और वो उसका गलत तरीके से दूसरे तरीके से मतलब निकालेगा, जिससे ये लैंग्वेज से रिलेटेड एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बैरियर्स आते हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर आता है, वो ये बात कही गई. कहा गया कि अगर अगर दो लोगों के बीच में यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कम्युनिकेटिंग जो हो रही है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, वो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, मैसेज में टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है जो कि वो रिसीवर के द्वारा समझ नहीं पा रहा है रिसीवर. यानी बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जॉर्गन्स वगैरह हैं, वो रिसीवर के द्वारा समझ नहीं पाते क्योंकि ये एक स्पेशलिस्ट जॉर्गन होते हैं जो वही समझ पाता है जो इसके बारे में अच्छे से जानता है. इस वजह से कम टर्मिनोलॉजी का यूज करना, यानी वही यूज करना जहां इसके समझने वाले हों, वरना कम्युनिकेशन बैरियर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है वो इसमें आएगा. अगर बात करते हैं, इफ अ मैसेज रिटन इन द वन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू एन अदर लैंग्वेज, अगर एक मैसेज जो दिया जा रहा है उसको एक लैंग्वेज से रिलेटेड कोई है, यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अगर इंग्लिश में कोई मैसेज दिया जा रहा है और लेकिन उसका जो प्राप्त करने वाला जो रिसीवर है मैसेज का वो हिंदी समझ रहा है, तो अगर
ट्रांसलेट करके भेजेंगे इंग्लिश का हिंदी में, तो उसमें हमें अच्छे से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सभी को देखना होगा। यानी बहुत जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी एरर आ जाती हैं, ओमिशंस आ जाती हैं, जिसके द्वारा रिसीवर उस मैसेज को समझ नहीं पाता है। तो ये जो बैरियर्स हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, ये भी हो सकती हैं। आई होप ये लैंग्वेज से कौन कौन सी बैरियर होती हैं आप इसको समझ गए होंगे। जैसे अगर ब्रीफ में अगर डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो जॉर्गन्स कम से कम यूज करना चाहिए। जो अलग अलग लैंग्वेज से, जैसे यानी एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें वो जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसको मतलब फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। और अगर हमने सबसे पहले बात की थी, अगर जो भी मैसेज डिज़ाइन किया जाएगा वो उस तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि जो समझने वाला, जो मैसेज को प्राप्त करने वाला है, उसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज से रिलेटेड हमने ये 3-4 पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं, आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आइए चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं कि सिमेंटिक बैरियर क्या होती है। जो बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक बैरियर जो होती है वो सिमेंटिक बैरियर होती है। देखते हैं सिमेंटिक बैरियर क्या होती है। कहा गया कि द सिमेंटिक बैरियर्स रिफर टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कहा गया कि जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो एक कोई लफ्ज होता है, उसके कई माना निकल के आते हैं, कई मतलब उसके एक वर्ड से निकल के आते हैं, जिससे सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। यही जो सेमेंटिक बैरियर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आती है। वो क्या क्या हो सकती है। कहा गया कि कोई सिंबल्स का यूज करके, यानी एक सिंबल्स होते हैं, एक सिंबल कोई है, उसके अलग अलग तरीके से अलग अलग माना, अलग अलग मतलब हो सकते हैं। इस वजह से कम सिंबल का यूज करना दो लोगों के बीच में नहीं, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में करना चाहिए, वरना फिर सिमेंटिक बैरियर यूज होना तय है। अगर बात करते हैं, सिमेंटिक बैरियर यूजुअली अराइज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट द इन सिंपल लैंग्वेज एंड कंटेन्स दोस वर्ड्स और सिंबल्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि अगर मतलब जो भी सिमेंटिक बैरियर में आता है, वो आमतौर से जो इंफॉर्मेशन दी जाती है रिसीवर को सेंडर के द्वारा, उसमें जो सिंपल लैंग्वेज का यूज न करके उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसके अलग अलग मतलब भी निकाले जा सकते हैं, और ऐसे सिंबल दिए जाते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग होती है। इस वजह से कम अगर जो सिमेंटिक बैरियर को कम करना है, तो हमें ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जो एक मतलब इजी हो और समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो फ्रेंड्स, ये सिमेंटिक बैरियर क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला जो बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो क्या है। कहा गया कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर। तो फ्रेंड्स, इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे, कि सम पीपल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ जजमेंट बिफोर द लिसनिंग टू द इंटायर मैसेज। यानी कई ऐसे पर्सन होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब बिना सुने, अभी मैसेज को पूरे तरीके से सुना भी नहीं है, लेकिन वो उस पर अपना जजमेंट दे देते हैं। तो ये किस तरीके का बैरियर में आता है। कहा गया कि ये साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर है, जो मतलब एक टेंडेंसी, यानी मनुष्य के मतलब व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी बनती है कि वो मैसेज को पूरे तरीके से अभी नहीं सुना है, लेकिन वो उस पर जजमेंट दे देता है। फिर कहा गया कि if the receiver is preoccupied with the other's matter, then can't properly listen to the attend to the message। कहा गया कि अगर रिसीवर जो है वो पहले ही से दूसरे किसी मैटर में प्रीऑक्युपाइड है, तो वो न मैसेज को प्रॉपरली सुन सकता है, न मैसेज को वो सही तरीके से अटेंड कर सकता है। फिर वो कहा गया कि when communication passes through several levels or channel, each transmission may cause some distortion by omission or fault, then the poor retention of information has been received by the receiver। कहा गया कि एक मैसेज जो होता है फ्रेंड्स, अगर इसका करेक्ट से समझे, एक मैसेज किसके द्वारा, मैसेंजर के द्वारा दिया जाता है,
यानी कम्युनिकेटर के द्वारा दिया जाता है, सेंडर के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है रिसीवर को। तो कहा गया कि ये जो मैसेज जाता है वो कई चैनल से होकर गुजरता है। तो उसमें कहा गया कि ये जो अलग अलग लेवल से होकर गुजरता है उसके बारे में कहा गया कि ये इतनी लेवल से होकर गुजरता है कि इसमें अलग अलग तरीके से मैसेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैसेज वो सम डिस्टॉर्शन को पैदा कर देता है, कुछ गलतियां उसमें हो जाती हैं, और जो पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो पुअर रिटेंशन होती है वो रिसीवर को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। इस वजह से ये कहा गया कि जो मैसेज जो होना चाहिए वो कम से कम लेवल से होकर गुजरना चाहिए। यानी एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक अगर जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना एक मैसेज को, तो वो या तो डायरेक्ट वो मैसेज को पहुंचा दे या कम से कम उस ऐसे चैनल का यूज करे जो मतलब बहुत ज्यादा उसमें लेवल ना हो। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स, जो कि हमने डिस्कस किया लैंग्वेज बैरियर के बारे में, सिमेंटिक बैरियर के बारे में और साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में। ये क्या होते हैं आप इसको समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर और और फिजिकल बैरियर के बारे में। फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।